हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बाकायदा यहाँ पर मीटिंग भी की और इस वक्त आस्था की डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। और मुझे लगता है कि जब ऐसी तस्वीरें पॉलिटिकली आने लगती है तो ये तस्वीरें हमेशा के लिए याद रह जाती है। आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ, हर किसी के चेहरे पर एक खुशी का भाव भी आपको नजर आएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं महाकुंभ की, देखिए दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव के तौर पर इस महाकुंभ को माना जा रहा है। और ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके आने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कैसे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर अच्छे तरीके से हो, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई कठिनाई न हो। और फर्स्ट डे से ही लगातार योगी कैबिनेट, योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर के बैक टू बैक मीटिंग्स करते हुए, ये कोशिश करते हुए कि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तमाम लोग जो कि श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं, हर गुजरते दिन पहुँच रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा हो, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना हो, ये लगातार सरकार कर रही है। और अब खुद देखिए प्रयागराज से सीधी तस्वीरें, तीर्थ नगरी से सीधी तस्वीरें, जहां पर इस वक्त मौजूद है पूरी की पूरी योगी सरकार। और इस वक्त आस्था की डुबकी लगाती हुई यूपी सरकार इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है आचमन करते हुए सबसे पहले। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। और ये देखिए, ये गंगा में डुबकी आस्था की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये तस्वीर बेहद ज़्यादा खास। और देखिए हर सनातनी के मन में एक भाव है कि वो ज़रूर प्रयागराज जाए, महाकुंभ का हिस्सा बने। और इस पावन मौके पर योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पर मौजूद हैं, पूरी की पूरी जब कैबिनेट वहाँ पर मौजूद है, तो इसका जो संदेश है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में कई मैसेजेस को, कई संदेशों को समेटे हुए है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसका जिसका जिक्र आयुष कर रहे थे कि एक एकजुटता का भी संदेश देने की कोशिश है, एक मैसेज देने की कोशिश है कि सब एक समान है। और वही समानता का भाव इस वक्त आपको प्रयागराज में नजर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हुए आयुष, सीएम ने लगा ली आस्था की डुबकी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। बिल्कुल, और प्रिया, संगम में आस्था की डुबकी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई। सभी को संदेश दिया कि मुख्यमंत्री ने आमंत्रित भी किया देशवासियों कि सभी लोग यहां पर पहुंचें और स्नान करें। और मुख्यमंत्री ने आस्था की डुबकी लगा ली है। संगम का ये हिस्सा आप देख रहे हैं, संगम नोच का हिस्सा है, जहां पवित्र गंगा, पवित्र यमुना, दो नदियां मिलती हैं। और नदियों को भारत में एक तरह से माँ का दर्जा दिया गया है। दुनिया की कोई भी संस्कृति हो जिसका डेवलपमेंट अगर हुआ है तो वो सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे ही बसी हैं। और इसी वजह से सनातन में माँ का दर्जा दिया गया है नदियों को। उन्हीं दो नदियों के संगम पर, तीन नदियों के संगम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था की डुबकी लगाई। उनके तमाम कैबिनेट के जो साथी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और नोज वाला जो पूरा हिस्सा आप देख पा रही हैं, जो आप देखेंगे कि मिनी बोट्स जो हैं वहाँ पर आपको नजर आएंगे। और वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई। 2019 कुंभ में भी बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने पहली बार स्नान किया था, तब उनके साथ महेंद्रगिरी थे। आज उनके तमाम कैबिनेट के साथी मौजूद हैं। और कुछ साधु संतों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की। सतुआ बाबा के जो सतुआ बाबा हैं, जो उनकी पीठ है, आश्रम जो है, उनके प्रमुख भी इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे, नजर आए। आयुष, इन तस्वीरों को देखकर के ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो आम लोग जो कि वहां पर जाते हैं, वो जब डुबकी लगाते तो कुछ इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचमन किया, उसके बाद जब उन्होंने डुबकी लगाई, फिर बाद में हमने देखा कि भगवान सूर्य को जिस तरीके से हम जल अर्पित करते हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जल अर्पित करते हुए नजर आए अपने पूरी कैबिनेट के साथ। और देखिए क्योंकि सबके चेहरे पर खुशी है, वो वहाँ पर हंसी मजाक वाला दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ज़्यादा खास हो जाती है। और आयुष, मुझे लगता है कि ऐसी जो तस्वीरें आती हैं राजनीति में, तो इन तस्वीरों को हमेशा याद किया जाता है और ये मौके अपने आप में बेहद ज़्यादा खास होते हैं। आयुष, बिल्कुल, बहुत खास मौका है। मुख्यमंत्री ने खुद एक आम, जैसे प्रिया बता रही स्टूडियो से, हमें भी दिख रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक आम श्रद्धालु की तरह वो डुबकी लगा रहे हैं। संदेश क्या है, एकजुटता का संदेश जो है नीलेश?
देखिए, मुख्यमंत्री चाहते तो मेला प्राधिकरण में पहले बैठक करते और अरैल घाट की बजाय जिधर साधु संत नहाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ वो स्नान कर सकते थे। उन्होंने देखा कि जो देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने घाट का जो स्थिति थी उसको बदला और अरैल घाट पर आ गए और यहाँ से खुद वो नाव में बैठकर उस पार गए, ताकि श्रद्धालुओं के बीच से अगर वीवीआईपी मूवमेंट होता तो जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ 54 मंत्री हैं जो इस स्नान में शामिल हुए हैं और प्रोटोकॉल है, सुरक्षा का हवाला भी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने अपने पूरे कैबिनेट को बदल दिया, दूसरी ओर ले आए और दूसरी ओर पूरे कैबिनेट के साथ स्नान करने गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था संभालते हैं, उसी तरीके से कैबिनेट की बैठक संभालने के बाद अब कैबिनेट के साथ स्नान करने पहुंचे हैं, क्योंकि ये अपने आप में पावन पल है, क्योंकि 144 वर्षों बाद ये ऐतिहासिक समय आया है कि पूर्ण महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। और ऐसे में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, चाहे वो प्रयागराज में यमुना नदी के ऊपर ओवरब्रिज बनाने का मामला रहा हो, मुख्यमंत्री ने उसको भी संतुष्टि दी है, हरी झंडी दिखाई कि आने वाले समय में 6 लेन का ओवरब्रिज बनाया जाएगा। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने बात की है। साथ ही साथ चित्रकूट और प्रयागराज को जोड़कर एक नया जो है सिटी बसाने की बात कही जा रही है। वाला दिन भी है, चित्रकूट से भगवान राम जुड़ते हैं, सीधे प्रयागराज की कनेक्टिविटी, यानी भगवान राम को आज महाकुंभ से भी एक तरह से जोड़ा गया। नीलेश, ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन के दौरान ही कहा है कि आज वो ऐतिहासिक पल है कि प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजे हैं और आज वही ऐतिहासिक समय उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री एक साथ कैबिनेट में शामिल हुए, उसके बाद पावन गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो ये एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि एक सूत्र में सबको पिरोकर हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, ताकि जिस विकसित भारत की, जिस वैश्विक भारत की हम कल्पना करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, तो उस विश्वगुरु बनने की तस्वीरें अगर आपको देखनी है तो महाकुंभ में आज वो तस्वीरें देखिए कि एक साथ पूरा कैबिनेट। उसके साथ साथ सबसे जरूरी जो अहम बात है कि समाजवादी पार्टी की जो बागी विधायक हैं पूजा पाल, वो भी योगी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंची हैं। तो ये अहम बात हो जाती है। पूजा पाल हैं, मुख्यमंत्री भी ब्रीफिंग जब कर रहे थे मैं सुन रहा था, कुछ मंत्रियों को उन्होंने आगे बुलाया, चाहे वो राजभर हो, अनिल राजभर को पूछा, डॉक्टर संजय निषाद को पूछा, खास करके जो ओबीसी एससी जो पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं उनको आगे बुलाया। ये कम दिखता है, क्या संदेश यहाँ से था? देखिए, संदेश सीधा देने का काम किया गया कि प्रभु श्री राम की नैया पार लगाने वाले निषाद राज थे। तो ऐसे में आयुष, चर्चा तो दिन भर चलती रहेगी और मुझे लगता है कि जब जब ये महाकुंभ से ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो चर्चा चलती रहेगी। लेकिन पहले बात इन तस्वीरों की जरा कर लेते हैं, क्योंकि तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। आयुष, देखिए, बिल्कुल मजाकिया अंदाज में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। अक्सर आपने सीएम योगी का सख्त अंदाज देखा होगा। हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जब बैठक भी होती है तो फटकार लगाते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ कई मुद्दों को लेकर के नजर आते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, उनके चेहरे पर वो मुस्कान और कैबिनेट के साथियों के साथ हंसी मजाक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। वहां पर देखिए कुछ जो मंत्री हैं वो सीएम पर ऐसे पानी डालते हुए, क्योंकि आप भी जब जाएंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो देखते हैं हम कि किस तरीके से हंसी मजाक का वो जो पल है जो एक परिवार के बीच में देखने को मिलता है जब आप एक दूसरे पर पानी ऐसे छींट देते हैं। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जब पहुंचे तो वहां पर मंत्रियों ने भी सीएम के ऊपर ऐसे पानी डाल दिया। तो ये तस्वीरें बड़ी खास थी। अब फिलहाल आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा ली है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, पूरी की पूरी कैबिनेट उनके साथ मौजूद रही। और अब ये जो प्रस्थान है वो यहाँ से होगा, जिसका जिक्र आयुष ने भी किया कि बाकायदा एक नॉच है जहाँ पर हाउस बोट नुमा नाव से पूरी की पूरी जो कैबिनेट थी वो यहाँ पर पहुंची, उसके बाद गंगा में डुबकी लगाई और उसके बाद अब ये यहाँ से वापसी होगी, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर सुरक्षा को लेकर के भी बंदोबस्त। लेकिन देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते तो वो दूसरे तरीके से भी, यानी कि दूसरे स्पेस में भी जाकर के वहाँ पर भी जाकर के आस्था की डुबकी लगा सकते थे, लेकिन एक आम श्रद्धालु के तौर पर उन्होंने चुना। और ये जब तस्वीरें सामने जो आ रही हैं, आपको लगेगा कि जैसे कोई साधारण व्यक्ति जाता है अपने मन में श्रद्धा भाव लिए गंगा में डुबकी लगाने के लिए, उसी तरीके का भाव नजर आएगा। तो ये भी बताता है, वो समानता को भी दर्शाता है, इसके अलावा एकजुटता को भी दर्शाता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त तीर्थ नगरी में मौजूद हैं, और इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ये महाकुंभ के दरमियान कई मर्तबा पहुंचे, लेकिन आज सीएम योगी का पहुंचना अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि आज एक तो विकास प्राथमिकता, क्योंकि सबसे पहले कैबिनेट की बैठक होती है, कई अहम फैसले लिए जाते हैं, और उसके बाद आस्था, सनातन संस्कृति, जिसको लेकर के लगातार सरकार प्रतिबद्ध नजर आती है। एक सियासी मैसेज के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं, जो एकजुटता का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो समानता का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और उसके बाद पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर डुबकी लगाई। यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में दोनों डेप्यूटी सीएम और पूरा
का पूरा जो कैबिनेट है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सबसे बात करते हुए, देखिए जो पीछे की तरफ है उनको भी आगे बुलाते हुए कि आप भी इधर आइए, वो हंसी मजाक वाला लम्हा भी देखने को मिलता है। तो ये तस्वीरें अपने आप में सियासत में बहुत खास होती है। और महाकुंभ जो कि 144 साल के बाद ये पावन मौका आया है, तो एक तरफ आम जन में जो भाव है कि वो वहाँ पर जाए, महाकुंभ में ज़रूर वो गंगा में वो ज़रूर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ खास में भी वो भाव नजर आता है। आपको नजर आएगा किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में एक संदेश देते हुए, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से सरकार की तरफ से महाकुंभ को लेकर के बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हुई थी, और उसके बाद खुद ग्राउंड जीरो पर इसके पहले यानी कि 13 जनवरी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कई मर्तबा पहुंचे, वहां पर अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया। इससे पहले भी हमने देखा कि महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम साधु संतों से मुलाकात की गई। लेकिन आज ये जो अद्भुत तस्वीरें लगातार महाकुंभ की आप देखते हैं, इसके लिए जो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, आप उनके मन में अगर पूछेंगे कि क्या वो तमाम व्यवस्थाओं से संतुष्ट है, तो उनकी तरफ से यही अवतरित हुए थे। और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है, उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो लगातार मंत्रियों की तरफ से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ पर पहुंची। और देखिए 54 मंत्री जिनकी यहाँ पर मौजूदगी रही, और सभी यहाँ पर डुबकी लगाते हुए अब ये जो हाउस बोट नुमा नाव है इससे रवाना होते हुए। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर एक दूसरे पर ऐसे पानी डालते हुए, और आमतौर पर आपने देखा होगा कि आप परिवार के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, नाते रिश्तेदारों के साथ जाते हैं, तो आप कुछ ऐसा ही करते हैं। लेकिन वहाँ पर सूबे का मुखिया योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पर मौजूद है अपने पूरे कैबिनेट के साथ, एक तरीके से ये आप देखेंगे सरकार जब वहाँ पर खुद मौजूद है आस्था की डुबकी लगाते हुए, तो कई मुद्दों को लेकर के आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर सख्त नजर आते हैं, और वो अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीर